जय मसीह की, हर शय मसीह की। मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको शालोम। आज हम शाम खास तौर पर आप सबों को वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं इस खास फेसबुक इबादत में, जो कि हमें प्रेयर ग्रुप टीम इंडिया की तरफ से दावत मिली कि हम इस फेसबुक पेज को, जो कि प्रेयर ग्रुप टीम इंडिया का है, हमारे अजीज़ भाई आशीष का है और उनकी फैमिली और उनके दोस्तों के लिए हम दुआगो हैं कि वो खुदा उनके कलाम की खिदमत दुआ के ज़रिए, प्रार्थना के ज़रिए कर रहे हैं। और वो ये बरकत, ये ब्लेसिंग जो है वो बहुत से लोगों के साथ 5 सालों से वो बांट रहे हैं। ही इज़ शेयरिंग इट फॉर द लास्ट 5 years एंड वी आर थैंकफुल टू गॉड कि अब उन्होंने इस चीज़ को फेसबुक पर भी जो है वो इस्टेब्लिश किया है और हम उनके साथ हैं और खुदा उनके बेटे बेटियों के साथ हैं। और जहाँ जहाँ पर खुदा उनके कलाम की खिदमत की बात है, हमारा घराना खुदा उनके लोगों के साथ खड़ा है। और आज हम खुदा उनके पाक कलाम से बहुत बरकत पाएंगे। खुदा उनकी आशीष, खुदा उनकी आराधना हम हासिल करेंगे खुदा उनके पाक कलाम में से, मैथ्यूज़ गॉस्पल में से, मत्ती की इंजील में से। और उस गुड न्यूज़ को हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। हम आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट भी लेंगे, उन दुआया दरख्वास्तों को भी हम लेंगे और उनके लिए दुआ भी करेंगे इस इबादत के बीच में। और इस इबादत का आगाज़ भी हम जो है वो दुआ के साथ करते हैं और फिर उसके बाद हम खुदा की हमद करेंगे, उसकी परस्तिश करेंगे। वी आर गोइंग टू सिंग प्रेजेस ऑन टू हिज नेम एंड वी आर गोइंग टू बी थैंकफुल टू गॉड। सो लेट अस bow down our heads. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुदूस और रहीम खुदावन, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू ही यहोवा यरी है, तू ही यहोवा निस्सी है, तू ही यहोवा शालोम है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी कि तू हमारा खुदावंद है, जिंदा खुदावंद है। बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे के लिए, यशुआ मसीह के लिए, उसके लहू के लिए खुदावंद, इस बात के लिए कि वही जिंदगी की रोटी है खुदावंद जी, वही जिंदगी का पानी है खुदावंद, वही है खुदावंद हमारे छुपने की जगह है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने अपनी जान का फिदिया देकर हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है खुदावंद, हमें रिहाई बख्शी है। तेरा शुक्र करती हूँ तेरी पाक रूह के लिए जो हमेशा हमारे साथ है, जो हरदम हमें घेरे हुए है, जिसने खुदावन हमें खुदावन तकवीयत दी है खुदावन कि हम तेरे साथ वक्त गुजार सकें। इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन जो तूने बख्शा है खुदावन के तेरी हजूरी में आ सके, तेरी मामूरी में आ सके, तेरे साथ टाइम स्पेंड कर सके खुदावन। तेरा शुक्र करती हूँ इस प्रेयर ग्रुप के लिए खुदावन, इन तमाम खुदावन तेरे बेटे और बेटियों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो आज हमारे साथ हैं खुदावन जी, जो तेरा पाक कलाम सीखने के लिए कीन है खुदावन जी, जो दिल से चाहते हैं कि खुदावन तू उनको आशीष बख्शे खुदावन। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। आज सारी इबादत को तेरे चार्ज में देती हूँ खुदावन, शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ होना ए बाप। जब हम तेरी हमद करें, परस्तिश गाएं, तेरी महिमा करें खुदावन, तो तेरा देना हाथ बढ़ जाए। तो अपनी मुट्ठी को खोल और हम सबों को बरकत दे खुदावन। तेरा तख्त यहाँ पर लगे और तेरे पाक फरिश्ते हमारे साथ मिलकर तुझे होशाना 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 कहें और हमारी जिंदगियों से सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी बुजुर्गी तुझको मिलती जाए, मसीह यीशु मसीह के नाम में। आमीन और आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं और मैं आप लोगों की जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, आपकी जो बातचीत है, उसको भी इबादत में ज़रूर शामिल करूंगा। और हम अपनी इबादत का आगाज़ कर चुके हैं। वेलकम करते हैं आप जहाँ जहाँ से हमें देख रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत बख्शे। और ख़ास तौर पर इस वक्त हम अपने इंडियन बहन भाइयों को जो कहीं से भी हमें देख रहे हैं, पाकिस्तानी बहन भाइयों को इंग्लैंड में और दुनिया में जहाँ जहाँ पर आप हैं, इस प्रोग्राम को आप लाइव देखें या बाद में देखें, वेलकम करते हैं। एंड वी आर गोइंग टू सिंग हालेलुया टू आवर गॉड। अब उसकी इबादत के लिए हम अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं। आए अपनी आवाज़ों को बुलंद करें हालेलुया। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज़ करो हालेलुया। हमारे बच्चे जो हैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं एंड दे आर विद अस, मे नॉट बी ऑन द कैमरा बट दे आर विद अस एंड यू आर विद अस हालेलुया। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो,
रखोगे वही एक खुदा है। हमको ये जीवन उसने दिया है, उस चरागाह से हम सब हैं आए। हम तो सनागे हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक है, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान करो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ जो भी बहन भाई हैं प्रेयर ग्रुप टीम के, और राहुल भाई हैं हमारे साथ, सुरेंद्र भाई हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। मेरी बहन है, और भी जो लोग हमारे साथ हैं जो इस इबादत को लाइव देख रहे हैं और जो बाद में देखें, वी ब्लेस यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिलीज एंड योर बिजनेसेस एंड योर जॉब्स with his divine blessings। आसमानी बरकतों से खुदावंद आपको बरकत बख्शे, और उसका जलाल, उसकी महिमा आपकी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो, उसकी रोशनी आपकी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो। We're going to sing this song to praise our Lord, our God, who is the King of Glory, जलाल का बादशाह। हालेलुया। जलाल 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 तेरा है जलाल। हालेलुया। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तुझे जलाल, शहंशाह मसीहा आते मर्तबा। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। एल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, एल शदाई भी तू, अदोनाई भी तू, तू यहोवा है, तू जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। जिंदा खुदा के
पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया, जिंदा खुदा के चरणों में आके चैन अजब पाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन नया पाया। जला 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 तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला। इज्जत अजमत और परस्त तुझको ही देते रहे, शौकत हशमत और बजुर्गी तुझको ही मिलते रहे, इज्जत अजमत और परस्त तुझको ही देते रहे, शौकत हशमत और बजुर्गी तुझको ही मिलते रहे। जला 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 मेरा है जला, जला 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 मेरा है जला। भरी जीवन की राहें तुझ में सकून खुदा, लिपटे तुझसे चाहे तुझको साथ गयो रे खुदा। आंसू भरी जीवन की राहें तुझ में सकून खुदा, लिपटे तुझसे चाहे तुझको साथ गयो रे खुदा। जला 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 तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला। एशदाई भी तू, एदोनाई भी तू, एशदाई भी तू, एदोनाई भी तू, तू यहोवा है तू जला, जला 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 तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला, तेरा है जला। हालेलुया हालेलुया। जलाल किसका है? हमारे खुदा का है। ग्लोरी किसके लिए है? खुदावंद के लिए है। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद जो है वो हमारी जिंदगियों में जब आ जाते हैं तो हमारी जिंदगियों में ग्लोरी आ जाती है। हालेलुया। और जहाँ पर नहीं है ये ग्लोरी, हमें खुदावंद की ग्लोरी को, खुदावंद के जलाल को मांगना है कि वो हमारी जिंदगियों में आए और हम अपनी जिंदगियों से, अपने जीवन से जो है, थ्रू आवर लाइव्स वी कैन शो हिज ग्लोरी। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे
यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे, जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे बता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद हमारे साथ जो भी बहन भाई जुड़े हुए हैं इस वक्त, हम आप सबों के लिए बरकत की और सलामती की दुआ करते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं, हम उन प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदावंद के हजूर रखेंगे। वी गोना पुट योर प्रेयर रिक्वेस्ट ऑन टू द ऑल्टर ऑफ आवर गॉड, और यू कैन लीव योर प्रेयर रिक्वेस्ट हियर। बाद में भी हम जो है इन प्रेयर रिक्वेस्ट को, जो प्रेयर ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप है, जो फेसबुक ग्रुप है, यहाँ से आशीष भाई से रिक्वेस्ट करेंगे जो इस को रन कर रहे हैं, उनकी टीम, उनकी फैमिली, खुदा उन्हें आशीष और बरकत दे कि वो इन प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भी दुआ करते रहें, रेगुलरली भी, अपनी पर्सनल प्रेयर्स में भी, और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वाइज मैन एंड फूलिश मैन, जो ज्ञानी आदमी होता है और जो बेवकूफ़ होता है। तो उसके हवाले से हम खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे, मैथ्यूज़ गॉस्पल में से, मत्ती की इंजील में से, उसके 7th चैप्टर में से, और खुदावंद आप सबों को उसके हवाले से बरकत देगा। हम उस रेफरेंस को जो है वो अपनी बाइबल्स में निकालते हैं, पढ़ते हैं, फिर हम दुआ भी करेंगे और फिर हम कलाम में से सीखना शुरू करेंगे। खुदावंद का कलाम, खुदावंद का वचन, जो कि उसके हर नाम से उसने उसको ज़्यादा इज्जत दी है, अजमत दी है। सो वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम इट, एंड दैट इज़ वाई वी आर हेयर, बिकॉज प्रेयर ग्रुप टीम में, जिसके साथ मैं खुद गुज़श्ता 5 सालों से खुदावंद का कलाम उनके ग्रुप में डेली शेयर कर रहा हूँ, खुदा का वचन शेयर कर रहा हूँ, द वर्ड ऑफ गॉड। तो वहाँ पर लोग जो ब्लेस होते हैं, उन लोगों ने उस ब्लेसिंग को आप सबों के साथ फेसबुक पर शेयर करने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट की है, और मैं भाई आशीष का शुक्रगुजार हूँ, और उससे बढ़कर होली स्पिरिट का, पाक रूह का, जो कि हम सबों को अपने कलाम की खिदमत के लिए तैयार करती है ख़ास दिनों में, इन आखिरी दिनों में। दीज आर दी एंड टाइम्स, वी आर लिविंग इन एंड टाइम्स, ठीक है ना। तो हम रेवलेशन की जो प्रकाश दी होती है उसकी भी जो है वो स्टडी कर रहे हैं, और वो मैं स्टडी जो है ऑडियो फाइल्स जो है वो प्रेयर ग्रुप टीम में शेयर करता हूँ, और बहुत से लोग सुनते हैं, बरकत पाते हैं, आशीष पाते हैं। सो लेट अस रीड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 7, और उसकी वर्स हम 20th से 29th वर्स तक, मैथ्यूज़ गॉस्पेल 7th chapter 20th verse से 29th verse तक पढ़ेंगे। जो मुझसे ऐ खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मोज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरी, लेकिन वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी
ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। जब यीशु ने ये बातें खत्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनके फकीरों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आमीन। हम इस पैसेज को जो है वो इंग्लिश में भी सुनेंगे। जोशुआ बेटा पढ़ेगा मैथ्यू गॉस्पेल 7th चैप्टर और उसकी हम वर्स 20 से वर्स 29 तक। मैथ्यूज गॉस्पेल 7th चैप्टर 20th वर्स से 29th वर्स तक। Matthew 7:20 to 29 says, "Therefore, by their fruits you will know them. Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, 'Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name?' And then I will declare to them, 'I never knew you. Depart from me, you all who practice lawlessness.' Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built a house on the rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded by the rock. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like the foolish man who built his house on the sand. The rain descended, the floods came, the winds blew and beat on the house, and the house fell. Great was its fall. And so it was, when Jesus had ended these sayings, that the people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority, and not as the scribes. Amen. Amen. So we have read from the word of God, we have listened to it, and we are thankful to God कि खुदावन ने हमें ये मौका दिया है कि हम मैथ्यूज गॉस्पेल के 7th चैप्टर का जो आखिरी हिस्सा है, लास्ट पार्ट है, उसको पढ़ सकें। So what words has he finished talking about? These are the special words which are called the Sermon on the Mount. पहाड़ी वाज इसको कहते हैं कि वो पहाड़ी पे चढ़ के खुदा यीशु मसीह ने सरमन जो किया था, और उसमें जो है वो मुबारकबादियाँ भी आती हैं, beatitudes भी आती हैं और बहुत सी टीचिंग्स आती हैं। Some people think it's only the beatitudes, सिर्फ मुबारकबादियाँ हैं जो कि पहाड़ी वाज का हिस्सा हैं, लेकिन that is not the case. Beatitudes जो है, मुबारकबादियाँ जो हैं, उससे आगे चढ़कर 6th चैप्टर भी और 7th चैप्टर भी जो है वो इसी सरमन ऑन द माउंट का पार्ट है। तो हम जो हिस्सा पढ़ रहे हैं, that is the last part. We have just read the last part, and we are going to focus on that because this is the concluding statement. This is the last part. ये इस सारे हिस्से को कंप्लीट किया जा रहा है खुदावंद की तरफ से। और खुदावंद क्या कह रहे हैं? खुदावंद कह रहे हैं कि जो मुझसे आए खुदावंद लॉर्ड लॉर्ड करते रहते हैं हर वक्त, वो हर कोई आसमान की बादशाही में, हेवंस किंगडम में दाखिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो तो कहते हैं कि हमने तेरे नाम से नबूवत की है, वी हैव प्रोफेसाइड विद योर नेम। वो तो कहते हैं कि हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला है, वी हैव बिन डूइंग द डीमन वॉरफेयर, और डीमंस को हम निकालते रहे हैं। और वो कहते हैं कि हमने तेरे नाम से बहुत से मोजज़े किए हैं, मिरेकल्स किए हैं। तो व्हाट अबाउट दैट? ये ऐसे काम करने वाले भी और लॉर्ड लॉर्ड करने वाले लोग भी जो हैं वो हेवनली किंगडम में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? खुदावंद यीशु मसीह ये बड़े वाज़े तौर पर क्लियरली हमें बता रहे हैं कि वो लोग जाएंगे जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं। ओनली दोज विल एंटर द किंगडम ऑफ गॉड हु वॉक अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ माई हेवनली फादर, द Jehovah God. And the will of the Heavenly Father, my friends, is this word, this Bible. This is His word. This is His will. And this is what we need to know. खुदावंद के वचन को हमें समझने की ज़रूरत है, खुदावंद के वर्ड को हमें समझने की ज़रूरत है और उसके मुताबिक चलने की ज़रूरत है। क्यों चलने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर आप उसके मुताबिक चलते नहीं हैं, सिर्फ सुनते हैं, if you only hear, then you are not the clever one, then you are not the wise person, तब आप ज्ञानी नहीं हैं। अगर आप उसको सिर्फ सुनते हैं, और जो सुनते ही नहीं है उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। No one's talking about those who are not listening to these words. Are you with me? You've got to understand
that Jesus, यीशु मसीह जो हैं बड़े क्लियरली बता रहे हैं कि जो सुनते ही नहीं है उनकी तो बात ही नहीं है. They are not even like being mentioned है. पर जो सुनते हैं और आगे से अमल नहीं करते, they are silly people. वो बेवकूफ हैं, वो stupid हैं. खुदावंद उन्हें कह रहे हैं. खुदावंद बड़े क्लियरली कह रहे हैं. हम कई दफा डर जाते हैं लोगों को ऐसे कहते हुए कि आप सिली हैं या आप स्टूपिड हैं, लेकिन खुदावंद बड़े क्लियरली कह रहे हैं. गॉड थ्रू हिज सन आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट इज सेइंग इट वेरी क्लियरली कि जो मेरी बातों को सुनता है पर उन पर अमल नहीं करता है, those who do not obey according to my words, they are silly people, they are stupid people, and they won't enter the kingdom of my heavenly Father. You got to understand that. और हम उस तक जाते हैं, लेकिन पहले हम ये देख लें, because this is very strange. People who deal with prayers and miracles, वो खुदावंद कह रहे हैं you will not be part of the heavenly kingdom. And this is a very strange thing, because if there are people who are doing miracles, lots of people run to them. कोई बीमारियां दूर कर रहा है, कोई मौजज़े दिखा रहा है, कोई miracles दिखा रहा है, people run to them. Not just Christians, but other religions as well. चाहे हम हिंदू हैं, चाहे हम मुस्लिम हैं, चाहे हम सिख्स हैं, we all run to these people. कई लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी वाले जो हैं वो पीर बाबे हैं, और कई जो हैं वो दूसरे हैं. ये लोग जो मिरेकल्स दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, पीपल फ्लॉग बिहाइंड देम, उनके साथ जमा हो जाते हैं. पर खुदावंद कह रहे हैं कि अगर आप ये भी करते रहे हैं और मेरे आसमानी बाप की, my heavenly father's will, you haven't followed it in your lives, you will not enter the kingdom of God. This is a very strange teaching. This is very strange because you might say, how were they able to do these miracles? उन्होंने कैसे ये चमत्कार किए अगर खुदावंद उनके साथ नहीं थे? और कैसे उन्होंने जो है वो प्रोफेसाइज किया, कैसे उन्होंने नबूवत की, कैसे उन्होंने जो है विशेष टिप्पणी की लोगों के बारे में? तो हमें इस चीज को समझना है कि पीपल हैव बीन डूइंग दिस ओवर द इयर्स. हम बाइबल में एक कैरेक्टर देखते हैं बेलम का, नंबर्स की बुक में, गिनती की किताब में, नंबर्स की बुक में उसका जिक्र है. यू कैन रीड अबाउट हिम. Now he was a so-called prophet and he was talking to Jehovah God as well, but then he used to take money from people and he used to curse people and he used to bless people because this was his business. We need to understand where there is business involved with the word of God, then that is not pure word of God. Let me be clear about it. That is what God is saying. That is what the word of God tells us. खुदावंद के पास जाएंगे और खुदावंद से कहेंगे हमारा रिवॉर्ड हमें दें, तो खुदावंद कहेंगे तुमने तो पैसे ले लिए हैं, यू हैड योर मनी, तो अभी रिवॉर्ड जो है वो मेरे से तो नहीं मिलेगा तुम्हें. अगर तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए, अगर तुम्हें अजर चाहिए, अगर तुम्हें खुदावंद के गिफ्ट चाहिए, तो फिर यू हैव सॉट दिस थिंग, तुम्हें मुफ्त मिला है, यू बीन गिवन इट फ्रीली, यू गिव इट फ्रीली एज वेल, व्हाई डू यू चार्ज फॉर इट? ठीक है ना? दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज. तो हम देखते हैं बाइबल में से कुछ कैरेक्टर. एक तो मैंने आपको बेलम का बताया. देन डू यू नो अबाउट सॉल, किंग सॉल, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ इजराइल? साउल बादशाह. साउल बादशाह जो है, he used to prophesy as well. He used to go with Samuel and his prophets and he was prophesying all the time. But do you know what happened to Saul? Because he did not agree to the will of God. जब उसने खुदा बाप की मर्जी नहीं मानी तो क्या हुआ उसके साथ? आसमानी पिता की मर्जी नहीं मानी, आसमानी पिता का वचन नहीं माना, दाऊद बादशाह को एक्सेप्ट नहीं किया, तो सोल हु यूज्ड टू बी द किंग ऑफ इजराइल, जो इसराइल का बादशाह था, सोल जो के प्रोफेसाई करता था, नबूवत किया करता था, he ended up being killed. In fact वो अपने आप को खुद ही मार लेता है और बड़ी बुरी मौत वो मरता है. तो यहां पर हम देखते हैं ऐसा शख्स एक जो प्रोफेसाई करता था, जो कि किंग था पूरे इजराइल का, but then he ends up killing himself. Then he ends up in a bad state. So prophesying is not a measuring stick. नबूवत करना जो है, विशेष टिप्पणी करना किसी के बारे में जो है
भविष्यवाणी करना, एक्चुअली सॉरी, वो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई मेजर नहीं है कि आप जो हैं वो खुदावंद की किंगडम में जा सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूं, मोजज़े करने वाले, चमत्कार करने वाले, मिरेकल्स करने वाले, जूडस इस्करियोट, ही वाज वन ऑफ द 12, यहूदा इस्करियोती, खुदावंद यीशु मसीह के, जीसस क्राइस्ट के 12 जो डिसाइपल्स थे, 12 जो डिसाइपल्स थे, उनका हिस्सा था। एंड ही सेंट ऑल हिज 12 डिसाइपल्स to do miracles. They did, all of them did miracles, including Judas Iscariot. They all were repelling and pushing demons out. बदरूहें निकाल रहे थे वो, बुरी रूहें, evil spirits निकाल रहे थे वो. And Judas Iscariot used to do that with other 11 disciples. बाकियों के साथ मिलकर वो ये किया करता था. But where did he go? He also ended up killing himself. He also ended up not being in the kingdom of God. वो भी खुदा की बादशाही में नहीं शामिल हो सका. वो कहां चला गया? उसने भी खुदकुशी कर ली. तो चमत्कार करना और प्रोफेसाई करना और मिरेकल्स करना और बदरूहें निकालना, दैट इज नो स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. हमने कलाम में से पढ़ा है, मैंने अपनी बाइबल नहीं पढ़ी है, ये खुदा की बाइबल है, ये खुदा का वचन है. दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड जो कि हमने पढ़ा है. और खुदावंद बड़े वाजे और क्लियरली कह रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों से जो कि मोजज़े करते हैं फॉर बिजनेस, जो कि चमत्कार करते हैं फॉर बिजनेस, जो कि दुआएं करते हैं फॉर बिजनेस, जो कि बदरूएं निकालते हैं बिजनेस के लिए, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट देम इन द किंगडम ऑफ माई फादर, इन द हेवनली किंगडम. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट देम. दिस इज अ वेरी स्टार्क वार्निंग, दिस इज अ वेरी क्लियर वार्निंग. खुदावंद बड़ा क्लियरली वार्न कर रहे हैं, ही विल नॉट एक्सेप्ट देम. वो कहेगा, आए बदकारो, इवल डूअर्स, लॉलेसनेस को फॉलो कर. लॉलेस कौन होता है? जो लॉ को नहीं मानता. लॉ किसका? खुदा का. इस्राएल के खुदा का, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा का. इंडिया के लॉ की बात नहीं हो रही कि लॉलेसनेस. अगर इंडिया का लॉ आप तोड़ोगे आपको क्या होगा? आपको प्रिजन में आप जाओगे. इंग्लैंड का लॉ तोड़ोगे आप प्रिजन में जाओगे. तो अगर आप खुदा का लॉ तोड़ोगे तो आपका ख्याल है कुछ नहीं होगा. Well, there are sanctions, there are consequences. और खुदावंद कह रहे हैं कि ऐसा जरूर होगा. That is why he is saying in 24th verse कि जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, the one who hears my word and obeys it as well, उसको अपनी जिंदगी में अमल भी करता है उस पे, तो वो अक्लमंद होगा. He is the sensible guy, he is the wise guy. वाइज गाय, सारे आप भी हम भी वाइज गाइज बनना चाहते हैं. ऐसा ही है ना? यू वॉन्ट टू बी द वाइज गाय, यू डोंट वॉन्ट टू बी कॉल्ड द फुलिश गाय. नो वन, क्योंकि बेवकूफ जो होता है उसको और भी बहुत सी चीजें कही जाती हैं कि ये बेवकूफ जा रहा है, और देन ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैड नेम्स उसको कहे जाते हैं कि ये बेवकूफ है, ये गधा है, ये ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैड नेम्स आर सेड. लेकिन हर कोई जो है वाइज बनना चाहता है. तो आप वाइज कैसे बन सकते हैं? आज मैं आपको बाइबल में से बता रहा हूं. आज की शाम खुदावंद आपको बता रहे हैं, गॉड इज टेलिंग यू हाउ कैन यू बिकम वाइज. यू कैन बिकम वाइज by listening to God and obeying to his voice as well. By listening to his voice only, what is going to happen? You are going to be still foolish. But if you're going to listen to his voice and obey him as well, you're going to be wise guys. There's good news. I'm not giving you bad news, I'm giving you good news. I'm warning you, yes, you can be foolish or you can be wise. But choose wise. Choose to be wise. Don't choose foolishness. Choose wisdom. And God says this in Deuteronomy chapter 28. मेरे साथ देखें Deuteronomy chapter 28. इस्तिस्ना का 28वां बाब. और खुदावंद कहते हैं 15th. हाँ, उसकी 15th वर्स से हम पढ़ते हैं. Deuteronomy 28 verse 15 onwards. लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिर होंगी और तुझको लगेंगी.
शहर में भी तू लानती होगा और खेत में भी तू लानती होगा। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों लानती ठहरेंगे। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे लानती होंगे। तू अंदर आते लानती ठहरेगा और बाहर जाते भी लानती ठहरेगा। उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाएगा लानत और इस्तराब और फटकार को तुझ पर नाजिल करेगा, जब तक कि तू हलाक होकर जल्द नेस्तो नाबूद ना हो जाए। ये तेरी उन बदअमालियों के सबब से होगा जिनको करने की वजह से तू मुझसे छोड़ दिया देगा। Amen. So God is trying to tell you, I am giving you good things and bad things. Whatever, if you want to be clever, pick good things. Don't pick bad things. खुदावंद इसके हवाले से बड़े क्लियरली हमें बताते हैं कि you need to pick good things. Deuteronomy 30 उसकी फर्स्ट वर्स मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और जब ये सब बातें यानी बरकत और लानत जिनको मैंने आज तेरे आगे रखा है तुझ पर आए, और तू उन कौमों के बीच में जिनको खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको हंका कर पहुंचा दिया उनको याद कर। You've been given blessing or cursing. What do you need to choose? Blessing. You've been given wisdom and foolishness. What do you need to choose? Wisdom. So हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद चाहते हैं कि आपको ब्लेसिंग मिले, खुदावंद चाहते हैं कि आपको विजडम मिले। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद के कलाम में, खुदावंद के वचन में, बाइबल में विजडम है। और सिर्फ बाइबल आपके ड्रॉर्स पे नहीं पढ़ी होनी चाहिए, बाइबल को पढ़ना भी है, उसको सुनना भी है और उसके मुताबिक चलना भी है, उसके मुताबिक अमल भी करना है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना भी है। क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो खुदावंद कहते हैं कि मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। किन से? ये लोग जो चमत्कार करते हैं, ये लोग जो दुआएं करते हैं, ये लोग जो मिरेकल्स करते हैं, ये लोग जो प्रोफेसाई करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। खुदावंद कहते हैं मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। आई डोंट नो यू। Why don't I know you? Because you don't know my word. You don't follow it. You don't obey my God's commandment, my Father's commandments. There's another parable. एक और तमसील है मैथ्यूज गॉस्पेल में, मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 25, जहां पर क्या लिखा हुआ है कि there were 10 virgins, 10 कुमारियां थी, और उन 10 कुमारियों में से 5 जो थी वो अपनी मशलों के साथ, अपने लैम्प्स के साथ तेल भी लेकर गई। और तेल किसको जाहिर करता है? तेल शोज द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट जस्ट होली स्पिरिट बट इट ऑल्सो शोज द वर्ड ऑफ गॉड। सो जो तेल होता है दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड होली स्पिरिट। दे हैड लॉट्स ऑफ इट। लेकिन जो सिर्फ अपनी मशलों में, अपनी लैम्प्स में लेके गई, उनकी कुपियों में तेल नहीं था, उनके अंदर खुदा उनका कलाम नहीं था, बिकॉज दे जस्ट followed, they just wanted to be around good people, wise people, but they were not wise. If they were wise, अगर वो ज्ञानी होती, अगर वो अक्लमंद होती, तो वो भी तेल रखती, पाक कलाम का तेल, वचन का तेल, बाइबल का तेल, होली स्पिरिट का तेल, ठीक है। लेकिन वो नहीं था उनके पास। एंड वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 25, और उसकी हम 5th वर्स से लेकर हम उसकी 12th वर्स तक, 13th वर्स तक पढ़ेंगे। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 25 और उसकी 5th वर्स से लेकर 13th वर्स तक। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची के देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर अपनी मशल दुरुस्त करने लगी, और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं, और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुमारियां भी आईं और कहने लगीं, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता, बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। Hallelujah. We are also going to read it in Matthew's Gospel in English. Matthew chapter 25 हम पढ़ेंगे, Matthew chapter 25 और उसकी verses 5 till 13 हम पढ़ेंगे। But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. And at midnight a cry was heard, Behold,
the bridegroom is coming. Go out to meet him." Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the wise answered, saying, "No, lest there should not be enough for us and you. But go rather to those who sell and buy for yourselves." And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Afterward the other virgins came also, saying, "Lord, Lord, open to us." But he answered and said, "Assuredly, I say to you, I do not know you. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming." Amen. Amen. So what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा उनसे कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ. The ones who were just with the wise virgins, they were told कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ. Just the same way he said to these people in Matthew's Gospel chapter 7 कि जो तुम चमत्कार दिखाते हो, जो तुम prophesy करते हो, जो तुम नबूवतें करते हो, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ. Why? Because they didn't follow the word of his father. They didn't follow his word. They didn't keep it in their lives. उनकी जिंदगी में तेल नहीं था, कलाम का तेल, वचन का तेल. और हम यहाँ पर देखते हैं खुदावंद इसको मजीद क्लियर कर देते हैं. There is no ambiguity with God. There is no confusion with God. He says it very clearly. Who can make it more clear? I cannot make it more clear for you. I am just giving you God's word. मैं सिर्फ आपको खुदावंद का word दे रहा हूँ, खुदावंद का वचन दे रहा हूँ. खुदावंद कह रहे हैं जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया. चट्टान पर, रॉक पर. हमारी जिंदगी की चट्टान कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है. ही इज द रॉक ऑफ आवर लाइव्स. वो हमारी जिंदगी की रॉक है. और जब रॉक पर आप घर बनाते हैं तो इनिशियली इट इज नॉट इजी टू मेक अ हाउस ऑन रॉक. व्हाई? बिकॉज रॉक के ऊपर आपको खोदना पड़ता है. जब आप रॉक पे डिगिंग करते हैं, इट्स मच डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. दैट इज व्हाई लिविंग विद क्राइस्ट इज अ डिफिकल्ट जॉब. इट इज नॉट एन ईजी जॉब कि आपने यीशु को कबूल कर लिया, जीसस यीशुआ के पास आ गए तो आप जो है सारी जिंदगी आपके ऊपर फूल गिरते रहेंगे और आपके रास्ते में भी फूल होंगे. नो, हिज way is not easy. His way is very narrow, but it leads to the everlasting life. वो अबदी जिंदगी की तरफ जाती है. और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद जो है वो बरकत और ब्लेसिंग देते हैं. He wants to give you blessing as well, which is everlasting. लेकिन इस दुनिया में हमें उसके साथ जब हम चलते हैं तो हमें जो तंग रास्ता है, टाइट रास्ता है, नैरो पाथ है, उस पे चलना पड़ता है. और उस पे चलने के लिए इट्स जस्ट लाइक मेकिंग योर हाउस ऑन द रॉक. चट्टान पर घर बनाना. चट्टान पर घर बनाना आसान नहीं होता. चट्टान पर लेकिन घर बन जाए तो देन इट इज ऑलवेज गोइंग टू स्टे देयर एंड यू आर गोइंग टू बी कॉल्ड वाइज. यू आर गोइंग टू बी कॉल्ड वाइज. विजडम जो है, विजडम कहाँ पर है? विजडम जो है वो खुदा के कलाम में है. The fear of God is the beginning of knowledge. That is what the word of God says in Proverbs. इमसाल की किताब में खुदावंद का जो खौफ है वो दानाई का शुरू है, दानिश का, विजडम का. तो अगर हमने विजडम हासिल करनी है तो खुदावंद का खौफ रखना है. खुदावंद का खौफ क्या है? वो पाक है. खुदावंद का खौफ ये है कि हम उसके हुक्मों से डरें, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें. He has given us his son. He has given us free gift of life through his son. But we need to be in obedience with him as well. We cannot be saying कि बस अब जो बेटा आ गया है, यीशु मसीह आ गया है, यीशुआ मसीह आ गया है, and that's about it. We don't have to do anything. We have to follow him. We have to follow him because Jesus says. What does Jesus say? यीशुआ क्या कहता है? यीशुआ कहता है, My sheep know my voice and they follow me as well. क्योंकि वो हमारा शेपर्ड है, वो हमारा अच्छा चौपान है. Psalm 23 क्या कहता है? ज़बूर 23 कि खुदा मेरा चौपान है. तो अगर वो हमारा चौपान है, अगर वो हमारा शेपर्ड है, then we should know his voice. And knowing someone's voice, mean you can, when they call you, you can follow them. You can follow them. You can obey them. You can listen to them. You can obey them. You can listen to 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 them.
Are you able to follow him? अगर नहीं तो आज मौका है कि हम ऐसा कर सकें, आज हम उसके पीछे चलने वाले हों और अक्लमंद कहलाएं, ताकि वो हमसे ये ना कहे कि मैं तुम्हें जानता नहीं, I don't know you, but he says I know you because you know my father's word, you know me as well because I am my father's word, I am the word and he is the word. हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको आज के कलाम से, आज के वचन से बरकत दे। खुदावंद आपको विजडम को चुनने का, ब्लेसिंग को चुनने का मौका दे। और अगर हमारी जिंदगी में कोई फॉली है, कोई फूलिशनेस है कि हम खुदावंद के कलाम को सिर्फ सुनते हैं, तो हम उस पर अमल करने वाले बने। मेरे साथ देखें जेम्स का लेटर, याकूब का खत, उसका 1st चैप्टर और उसकी 22 से 24 वर्स। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। आमीन, आमीन। हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। जेम्स 1:22 से 24 तक। जोशुआ बेटे पढ़ें आप। 22 till 24. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word, and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of a man he was. Amen, amen. So be the doer of the word. Don't be a hearer of the word. तो ये हमने कहाँ से पढ़ी आयत, ये कहाँ से हमने वचन पढ़ा है? ये बाइबल में से पढ़ा है, न्यू टेस्टामेंट, जेम्स की बुक जो है। और जेम्स जो है वो हमें ये कह रहे हैं कि बी द डूअर ऑफ द वर्ड। सो अगर हम डूअर नहीं हैं तो लेट्स बिकम डूअर्स ऑफ द वर्ड। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में अपनी बरकतों को, ब्लेसिंग्स को जारी करे। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। और प्रेयर ग्रुप टीम के इस फोरम को भी खुदावंद ढेरों बरकतों से नवाजे। जो जो टीम मेंबर्स हैं, जो जो फैमिलीज़ हैं इसके साथ जुड़ी हुई, खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। सो वी आर गोइंग टू प्रेज गॉड। हम आखिर में जो है खुदावंद की परस्तिश करेंगे इस खूबसूरत गीत से, तू खुदावंदों का है खुदा। हालेलुया। He is a God of gods, all gods. सब खुदाओं से बड़ा खुदा है हमारा। तू खुदावंदों का है खुदा, तू ही इब्तिदा, तू ही इंतहा।
सूली पे दी अपनी जान, तू ही तो है खुदा का बर्रा, जिसके लहू में अपनी हयात, अब लाओ ईमान, वो है मेहरबान, मोहब्बत की रही है मिसाल, तेरे पापों को धो देगा वो, तेरे रोगों से देगा शिफा, तेरे पापों को धो देगा वो, तुझे रोगों से देगा शिफा, तू जिंदा खुदा, तू फाते खुदा, जिसकी कब्र भी खाली है आज, तू जिंदा खुदा, तू फाते खुदा, जिसकी कब्र भी खाली है आज। Hallelujah. Hallelujah. God of Abraham, Isaac, and Jacob, we come unto you and we thank you that you've given us this time so that we could praise you, we could share your word with your people, your children, so that they can choose wisdom, so that they can choose blessings. खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे बेटे बेटियों के साथ, तेरे बच्चों के साथ मिलकर तेरे वचन को, तेरे कलाम को शेयर कर सकें। और खुदावंद ये जो ज़िंदगी का कलाम है, ये जो बाइबल मुकद्दस है खुदावंद, इसमें से हम विजडम को, अक्लमंदी को, ज्ञान को चुनने वाले हों, ब्लेसिंग को, बरकत को चुनने वाले हों, और खुदावंद फूलिशनेस से, बेवकूफ़ी से बचने वाले हों। और ज्ञान इसी में है, अक्लमंदी इसी में है, विजडम इसी में है कि खुदावंद हम तेरे कलाम को सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। खुदावंद हर किस्म की गलत तालीमात से बचें, खुदावंद हर किस्म की दोगुली तालीमात से, मिक्स तालीमात से, मिलावट वाली बातों से बचें। वो जो खुदावंद मिलावट करते हैं ऐसे लोगों से बचें, और खुदावंद तेरे कलाम में आगे बढ़ने वाले हों, तेरे आयन, तेरे अहकाम में, तेरे स्टैट्यूट्स में, तेरे खुदावंद मित्सवॉट्स में, तेरे कमांडमेंट्स में आगे बढ़ने वाले हों। और खुदावंद हम क्या बढ़ें, तू हम में बढ़े। खुदावंद हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद जितने लोग हमारे साथ हैं उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदावंद वी पुट देम ऑन दी हेवनली ऑल्टर, आसमान के मज़बा पर खुदावंद, आसमानी हैकल में, इन दी हेवनली किंग, इन दी हेवनली temple, we put them in the right hand of your son, our savior, our blessed कोहन खुदावंद यीशु मसीह यहोशुआ मसीह के हाथ में इन तमाम दुआओं को, प्रेयर रिक्वेस्ट को देते हैं और मिन्नत करते हैं। खुदावंद अपने लोगों को बरकत बख्शिए, आशीष दीजिए। और आज की इबादत है खुदावंद, जो कोई देखे वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए दे। May they be blessed, may they be fruitful, may they replenish many folds. Heavenly Father, we ask this prayer in your son's name, in Yehoshua HaMashiach, Jesus Christ's name. Amen. 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 आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जदारों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़े बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ, आपकी फैमिलीज के साथ अब से अब तक होती रहे, मसीह यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल जो इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, बाद में देखना शुरू हुए। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे। प्रेयर ग्रुप टीम के लिए ढेरों दुआएं, बरकत की, सलामती की, और खुदावंद आप सबों को आप अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, आपको ज्ञानी बनाए, आपको जो है वो विजडम दे, और आप भी विजडम को चुनने वाले हों। जय मसीह की, हर शय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।